है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 2 या भाग 2। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से संबंधित सामान्य परिचय के बारे में कि बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, या उन्होंने गृह त्याग कब किया था, या उनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी। तो दोस्तों, निर्वाण प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश जब उन्होंने सारनाथ में दिया, उसके बाद उन्होंने बताया कि निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको दुखों से छुटकारा पाना होगा। तो दोस्तों, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और 4 आर्य सत्य को ही उन्होंने बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं, जो क्या हैं, जो व्यक्ति के दुखों का कारण होते हैं। तो दोस्तों, पहला देखेंगे दुख। पहला बौद्ध धर्म का जो आर्य सत्य है वह क्या है, आपका दुख। यदि इसका विस्तृत में वर्णन किया जाए तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि समस्त संसार दुखमय, अर्थात क्या है, पूरा संसार क्या है, दुख से भरा हुआ है। दूसरा देखेंगे दुख समुदाय, अर्थात दुखों का कारण इच्छा, तृष्णा एवं लालसा है। कहने का अर्थ इसका है कि दुखों का कारण क्या है, यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की लालसा है, या किसी चीज़ को बनाने की इच्छा है, या किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, तो वही क्या होते हैं, दुखों का कारण। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो नहीं मिलता तो क्या होता है, हमें दुख होता है। इसलिए दुख समुदाय या तृष्णा, इच्छा या लालसा को भी क्या बताया गया है, दुखों का बहुत बड़ा कारण बताया गया है। तो दोस्तों, तीसरा है आपका दुख निरोध। दुख निरोध के अंतर्गत कहा गया है कि इच्छाओं और तृष्णाओं को अपने वशीभूत रखकर ही दुख खत्म किया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि यदि आप दुख खत्म करना चाहते हैं तो इच्छाओं और तृष्णाओं को मार दो, या तो इच्छाओं और तृष्णाओं को खत्म कर दो, तभी क्या हो जाएगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा या आपको दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, चौथा है आपका दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके अंतर्गत दुख निवारक मार्ग बताए गए हैं और ये 8 हैं जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अर्थात कहा गया है इसके अंतर्गत आपसे दुख से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे मार्ग जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों इसी क्रम में हम बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को देख लेते हैं। आपका पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि और सम्यक समाधि या सम्यक कार्य। यह सब क्या है, यह 8 आपके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं कि जिस पे चलकर या जिसको अपनाकर व्यक्ति क्या कर सकता है, दुखों से छुटकारा पा सकता है या निर्वाण प्राप्ति की तरफ बढ़ सकता है। तो कौन कौन से हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि, सम्यक समाधि और सम्यक कार्य। आगे देखते हैं दोस्तों कि कहा गया है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है वह क्या है, आपका निर्वाण प्राप्त करना। और निर्वाण का अर्थ यदि कहा जाए तो इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या है, दीपक का बुझ जाना। अर्थात कहेंगे सरल शब्दों में तो जीवन मरण से मुक्ति हो जाना, मुक्त हो जाना या जीवन मरण से मुक्ति पाना, यही क्या है आपका निर्वाण का, बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य वह क्या है, निर्वाण अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए 10 शील बताएं कि आप अपने जीवन में ग्रहण करके आप निर्वाण प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। यह हम कहेंगे कि निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 शीलों को अपनाने पर जोर दिया। वह 10 शील कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। कि पहला है सत्य, मतलब अपने जीवन में सत्यता पर रहिए या अपने जीवन में सलहन कीजिए। दूसरा है अहिंसा, अर्थात हिंसा ना करना, आप हिंसा ना करें, किसी जीव जंतु या जानवर को ना मारे। तीसरा है आपका अस्तेय, मतलब चोरी ना करना, अर्थात आप चोरी ना करें, आप चोरी ना करें। और चौथा है आपका अपरिग्रह, मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना।
अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। अर्थात क्या है, यदि आप संपत्ति रखेंगे तो उसके प्रति मोह माया होगा, और क्या है, आपको जब मोह माया होगा तो आप दुखों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए चौथा आपका है अपरिग्रह। और पांचवा यदि देखा जाए, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आपका पांचवा है। यहाँ बताया गया है कि आप नृत्य व संगीत का त्याग कर दीजिए, मनोरंजन से दूर हो जाइए। और सातवां है आपका मद्यपान या सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करना। अर्थात जो सातवां दशशील है, इसके अंतर्गत कहा गया कि आप मद्यपान मतलब मदिरा का सेवन ना कीजिए या सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करिए। असमय भोजन का त्याग, अर्थात स्वादिष्ट भोजन को आप त्याग दीजिए, स्वादिष्ट भोजन को आप त्याग दीजिए। तो दोस्तों नौवां है आपका कोमल शैया का त्याग, अर्थात सोने के लिए अच्छे बंदोबस्त ना करिए। आपका दसवां शील है कामनी कंचन या स्त्रियों से दूर रहना। अर्थात कहा गया कि इसमें जो दसवां शील है कि कामनी कंचन या स्त्रियों से आप दूर रहें। स्त्रियों से दूर रहेंगे तभी आप मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। तो हमने देखा कि 10 शील क्या क्या हैं आपके। पहला है आपका सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है नृत्य व संगीत का त्याग, सातवां है मद्यपान या सुगंधित पदार्थों का सेवन ना करना, आठवां है असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामनी कंचन या स्त्रियों से दूर रहना। तो दोस्तों इन्होंने भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य बताया है, और जबकि गृहस्थों के लिए केवल 5 शीलों को मानना अनिवार्य बताया है, जिन्हें हम पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अर्थात दोस्तों भिक्षुक किसे कहा गया, तो हमने पार्ट 1 में बताया कि भिक्षुक कहा जाता है उसको जो बौद्ध धर्म ग्रहण करके या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास धारण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, भिक्षुक कहते हैं। जबकि गृहस्थ जीवन किसे कहते हैं, जो अपने परिवार को देखते हुए या अपने घर को चलाते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, उसे हम गृहस्थ कहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है उसके लिए 5 शीलों को मानना ही क्या है, अनिवार्य है। वह 5 शील कौन कौन से हैं या किनको पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों है, पहला है आपका किसी जीवित प्राणी को ना मारना, अर्थात किसी जीव की हत्या ना करना। दूसरा है अपरिग्रह, मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, तीसरा है आपका झूठ ना बोलना, अर्थात सत्यता पर रहना। और चौथा है आपका मद्यपान ना करना। और पांचवा है आपका दुष्चरित्र ना होना, अर्थात चरित्र का बुरा ना होना। तो इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं। पहला आपका किसी जीवित प्राणी को ना मारना, दूसरा है अपरिग्रह, तीसरा है झूठ ना बोलना, और चौथा है मद्यपान या मदिरा का सेवन ना करना, दुष्चरित्र चौथा है। तो दोस्तों इन्होंने सिद्धांत बताए हैं जिन्हें हम पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहला है आपका किसी जीवित प्राणी को ना मारना, अपरिग्रह, झूठ ना बोलना, मद्यपान या मदिरा का सेवन ना करना, और आपका लास्ट है दुष्चरित्र ना होना। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्ति थे जिनसे क्या है, आपको बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उनको देख लेते हैं कि वह बौद्ध धर्म से किस प्रकार संबंधित थे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह बौद्ध धर्म से किस प्रकार संबंधित थे। तो दोस्तों देखते हैं, पहला है आपका चन्ना, वह सारथी था। कौन? चन्ना। दूसरा देखेंगे तो देवदत्त गौतम बुद्ध के क्या थे? चचेरे भाई थे। चचेरे भाई कौन थे? देवदत्त थे। कंठक, तीसरा देखेंगे तो कंठक। यह कंठक जो है, यह जो बुद्ध का घोड़ा था, या कहेंगे बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था, उनके घोड़े का नाम क्या था? आपका कंठक था। तो कंठक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, एक घोड़े का नाम है। किसके? बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक है। क्योंकि दोस्तों जब बुद्ध ने गृह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, तो वो रात में ही क्या घर को छोड़कर चले गए थे। और जब वो घर को छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने अपने साथ किसको ले गए थे? वह अपने साथ अपने प्रिय घोड़े कंठक को साथ में ले गए थे। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। दोस्तों उन्होंने जब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था तो वहाँ
5 शिष्यों को उन्होंने यह प्रथम उपदेश दिया था, तो उसमें सबसे यदि सबसे प्रिय कहा जाए, गौतम बुद्ध के पूरे जीवन में सबसे प्रिय शिष्य के रूप में बात किया जाए तो आनंद को ही माना जाता है। यदि कहा जाए सुजाता जो थी ये ग्रामीण स्त्री थी। क्या थी? कि ग्रामीण स्त्री थी जिसने बुद्ध को उरुवेला में खीर खिलाई थी। जिसने बुद्ध को क्या की खीर खिलाई थी, कहाँ पर? उरुवेला में। अब नेक्स्ट देखेंगे कि आम्रपाली। आम्रपाली कौन है? यह जो आम्रपाली हैं यह वैशाली की प्रसिद्ध गायिका हैं जिसका निमंत्रण बुद्ध ने स्वीकार किया था। तो आम्रपाली से यदि पूछ लिया जाए कि आम्रपाली कौन थी, तो वह वैशाली की प्रसिद्ध गायिका थी और जिसका निमंत्रण बुद्ध ने क्या किया था? स्वीकार किया था। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य, अभी हमने बात की कि बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य जिन्हें सारनाथ में सर्वप्रथम दीक्षित किया गया। तो दोस्तों देखते हैं कि वह 5 शिष्य कौन कौन से थे जिन्हें सारनाथ में सर्वप्रथम दीक्षित किया गया था। उसमें पहले हैं आपके आनंद, दूसरा है अश्वजीत, तीसरे हैं उपाल, चौथा है मोगलना और 5वें हैं आपके श्रेयपुत्र। कौन है? श्रेयपुत्र। कौन कौन है? तो आपके आनंद, अश्वजीत, उपाल, मोगलना और श्रेयपुत्र। अब देखेंगे यह मार एक व्यक्ति है। यह मार कौन है? मार एक राक्षस था। मार एक राक्षस था जिसने बुद्ध की समाधि भंग करने की कोशिश की थी। तो यदि पूछे कि मार कौन था, तो मार एक राक्षस था। वह बुद्ध से किस प्रकार संबंधित था? तो वह जो मार राक्षस था वह बुद्ध की समाधि को भंग करने की कोशिश किया था। अब देखेंगे चुंद। यह चुंद कौन व्यक्ति है? तो चुंद है आपका पावा का लोहार या सुनार, जिसके यहाँ बुद्ध ने सूकर की मांस खाई थी। जिसके यहाँ बुद्ध ने सूकर की मांस खाई और उन्हें क्या हो गया? अतिसार हो गया, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था और इसको भूल में इन्होंने खा लिया और इससे इनकी तबीयत क्या हो गई? बिगड़ गई और इनको अतिसार हो गया। अतिसार होने के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यदि कहा जाए कि मित्र उनके कौन थे, तो उनके मित्र थे ब्राह्मण और सन्यासी। उनके मित्र कौन थे? ब्राह्मण और सन्यासी। तो हम देख लेते हैं कि वह कौन कौन से शिष्य थे जो अपने समय के राजा थे। तो पहला है आपका बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है प्रसेनजीत जो, और चौथा है आपका कौशाम्बी के शासक। तो राजा शिष्य कौन कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, यह सब क्या थे? ऐसे बुद्ध के शिष्य थे जो क्या थे? राजा थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। यदि बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य अधिकांशता क्या है? पाली भाषा में। अधिकांशता क्या है आपका? पाली भाषा में लिखी गई है। अब देखेंगे कुछ अन्य बौद्ध साहित्य जिनसे संबंधित आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है आपका मिलिंद पन्हो। इसमें यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वाद विवाद का उल्लेख है। इसमें मिलिंद और भिक्षु नागसेन जो हैं उनके दार्शनिक वाद विवाद का वर्णन को संकलित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दीपवंश तथा महावंश। यह जो दीपवंश तथा महावंश है इसमें भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा तथा साथ में श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। कि जो दीपवंश तथा महावंश है इसमें भारत के राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा तथा धार्मिक दशा और श्रीलंका के कुछ राजवंशों का वर्णन किया गया है। और यदि कहा जाए कि यह किस भाषा में है, तो यह हमने कहा कि अधिकांशता जो बौद्ध धर्म के साहित्य है वह क्या है? आपके पाली भाषा में। तो यह भी क्या है? आपकी पाली भाषा में है। तो दोस्तों अगला देखेंगे महावस्तु। ये जो महावस्तु साहित्य है इसमें बुद्ध की अद्भुत शक्ति तथा बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन है। जो महावस्तु है इसमें बुद्ध की जो अद्भुत शक्ति थी और बोधिसत्व की प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि यह जो साहित्य है यह किस भाषा में? यह संस्कृत में है, क्योंकि यह डिफरेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि महावस्तु किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। नेक्स्ट देखेंगे कि गौतम बुद्ध से संबंधित। तो दोस्तों देखेंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक व चिन्ह, क्योंकि प्रतीक व चिन्ह से आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उनको देख लेते हैं कि कौन सा प्रतीक या चिन्ह किससे संबंधित है। तो पहला है आपका जन्म। यदि जन्म का प्रतीक व चिन्ह कहा जाए तो कमल एवं साड़ है। कमल एवं साड़ क्या है? आपके गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। गृह त्याग, आपका गृह त्याग का प्रतीक कहा जाए तो अश्व या घोड़ा। हमने बताया कि जब उन्होंने घर को छोड़ा था तो वो अपने साथ किसको ले गए थे? अपने घोड़े को साथ ले गए थे। इसलिए गृह त्याग का प्रतीक व चिन्ह कौन है? अश्व या
घोड़ा है। अब बात की जाए तो दोस्तों, अब बात की जाए प्रथम उपदेश का जो प्रतीक व चिन्ह है वह है चक्र। क्या है आपका? चक्र, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे आगे कि ज्ञान, इनकी ज्ञान का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि उनको ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और उसी पीपल के वृक्ष को हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ज्ञान का प्रतीक क्या है आपका? बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। यदि निर्वाण की बात की जाए तो निर्वाण का प्रतीक व चिन्ह है आपका पद चिन्ह, और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु का इनका प्रतीक या चिन्ह क्या है? आपका स्तूप है। तो दोस्तों, हमने देखा कि आपका जन्म कमल एवं साण, गृह त्याग अश्व या घोड़ा, प्रथम उपदेश चक्र है, और ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है, निर्वाण का प्रतीक पद एवं चिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक क्या है? आपका स्तूप है। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम कि गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ घटना है जिनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इन्हीं घटनाओं से क्या होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि यह घटना बुद्ध से किस प्रकार संबंधित थी, या वह शब्द दे देगा और पूछेगा कि यह किस घटना से संबंधित है। तो देखते हैं कि वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो पहला देखेंगे गृह त्याग। तो उन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था, और इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। यदि प्रथम उपदेश की बात की जाए तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया था, और इस घटना को हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अब अगला देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान जो प्राप्ति थी उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और इसको यदि इस घटना को कहा जाए कि किस नाम से जाना जाता है तो इस घटना को जाना जाता है निर्वाण के नाम से, निर्वाण के नाम से। यदि मृत्यु की जो घटना हुई थी तो इनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर या देवरिया में हुई थी, और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है महान भी निष्क्रमण और महापरिनिर्वाण में क्या होते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण, निर्वाण से आप जोड़ लीजिएगा कि निर्वाण क्या हुआ था, लास्ट में हुआ था, इसलिए मृत्यु क्या हुई आपको, लास्ट में हुई, इसलिए आप निर्वाण लास्ट में ही रखिएगा। और महाभिनिष्क्रमण क्या आपका गृह त्याग से संबंधित है, महापरिनिर्वाण में आपका मृत्यु से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यदि पूरा करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जिससे कि हमें क्या होगी, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके। यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, कल नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे उनके संगीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच रहे हैं उनको हम देखेंगे। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।